नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। सभी प्रशिक्षुओं को शुभ संध्या का नमस्कार। आशा करते हैं इस क्लास का इंतज़ार आप सभी को बहुत ही बेसब्री से रहता होगा और इसमें हम लोग बहुत ही सटीकता से हर एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करते हुए चल रहे हैं। अभी तक हमने 3 या 4 चैप्टर शायद कवर कर लिया। ये चौथा चैप्टर है। चौथे चैप्टर ये क्या है, ये दूसरा ही चैप्टर समझिएगा। आपके किसी भी एग्जाम में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा इसका रोल होता है नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए। नंबर ऑफ जीरोज यानी नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। इसमें नंबर सिस्टम में कई सारे टॉपिक हैं, जैसे जीरोज निकालना प्लस जो यूनिट डिजिट है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है। लेकिन यह थोड़ा टॉपिक अलग सा है, इसको देखेंगे और ऐसे हर एक टॉपिक को हम आपके सामने डिस्कस करेंगे जहाँ से डायरेक्टली आपके सामने एग्जाम में देखने को मिलेगा न्यूमेरिकल, चाहे वह सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो। जैसे ही यह एक तरह से कह लीजिए कि एक टॉपिक एक सेशन में समाप्त करने की बात है, चाहे वह 1 घंटे में हो चाहे आधे घंटे में हो। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं। इसके पहले सीआई चल रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आप एक ही किसी ट्रिक पर सारे सीआई के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, है ना। तो इस प्रकार से हम चल रहे हैं। वैसा नहीं कि अब बेसिक क्लास हमने नहीं लिया है, हमने बेसिक भी लिया है। आप आएंगे यूपी टेट के प्लेटफॉर्म में, मतलब जैसे प्लेलिस्ट में आएंगे तो आपको सारी क्लासेस सजी हुई दिखेंगी। आपको पहले सबसे मिल जाएगा सी टेट का मिलेगा, फिर यूपी टेट का मिलेगा, फिर सुपर टेट का मिलेगा, फिर इस तरह क्रम से डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सब मिल जाएंगे। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आ जाइए, सब कुछ मिल जाएगा। ऊपर ही सबसे लिखा होगा मेरे मित्र, पहले लिखा होगा वीडियोस, फिर होम पेज, फिर प्लेलिस्ट, इस तरह से कम्युनिटी, फिर उसके बाद स्टेटस, मतलब सब कुछ लिखा होगा। तो आप उसमें क्लिक कर कर नीचे देखेंगे सब कुछ सजाया गया है। तो पहले आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं मैथ में, नंबर ऑफ जीरोज, यानी नंबर सिस्टम का एक ही टॉपिक है जो कि नंबर ऑफ जीरोज निकाला जाता है। बहुत ही आसानी से हम देखेंगे और हर उस क्वेश्चन को टच करेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं आता है और बहुत ज़्यादा यह ना कहिए कि बिल्कुल देखते ही हो जाएगा। देखते ही हो जाएगा जब आप सॉल्व किए रहोगे तब, है ना। बहुत ही आसान आते हैं और आपको बस एक नंबर अपना ले लेना है। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं मेरे भाई। आपको पता है किसी भी जीरो को बनाने के लिए, किसी भी नंबर में जीरो बनाने के लिए, जैसे कि 10 में अगर जीरो है, अगर 10 में जीरो छुपा है मेरे भाई, तो 10 में अगर जीरो छुपा है तो कितने जीरो हैं आप बताएंगे? तो एक जीरो है। इस एक जीरो को बनाने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ी है? एक तो 5 की आवश्यकता पड़ी है, एक तो 2 की आवश्यकता पड़ी है। 5 दूना 10, 10 बन गया। मेरे मित्र अगर 100 आ जाता है यहाँ पर, हम कहते हैं 100 में कितने जीरो हैं, तो आप बताते सर 2 जीरो है। 100 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो है। इस 2 जीरो को बनाने के लिए हमें 5 2 बार मिला होगा, यानी जब एक 5 और एक 2 से एक जीरो मिल रहा है, मतलब कि एक 5 और एक 2 के जोड़े से एक जीरो मिल रहा है, तो यानी कि 2 5 और 2 ठो 2, 2 ठो 5 और 2 ठो 2 अगर रहता तो 2 ठो जीरो मिल जाएगा, यही ना भाई। यानी कि जाहिर सी बात है, इसको जब ब्रेक करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे, 25 चौका 100, 25 चौका 100, यही तो होगा। 25 4 जा 100, यही तो होगा भाई। अब इस 25 को जब ब्रेक करेंगे तो 2 ठो 5 मिलेगा, 5 गुणे 5, और इसको जब तोड़ेंगे मेरे भाई तो 2 गुणे 2 यानी 2 ठो 2 मिल जाएगा। यानी कि जाहिर सी बात है, आपने सर सही कहा। अच्छा एक और ले लेते हैं, 1000 ले लीजिए। इस 1000 का मतलब जब यहाँ पे एक 5 एक 2 मिलकर एक जीरो बना दिया, यहाँ पे 2 ठो 5 और 2 ठो 2 मिलकर 2 जीरो बना दिए। यानी कि जब 1000 है तो 1000 में 3 जीरो है। जब 1000 में 3 जीरो है, इसका मतलब साफ साफ यहाँ पे 3 ठो 5 और 3 ठो 2 होंगे। तो बस वही चीज़ यहाँ पे भी है। इसको जब हम तोड़ते हैं, इसको जब तोड़ेंगे तो 10 में तोड़ लीजिए और 10 में तोड़ लीजिए, 10 में तोड़ लीजिए, 10 गुणे 10 गुणे 10 करेंगे तो 1000 आ जाएगा मेरे भाई। अब इसे 10 को जो है 5 गुणे 2 में तोड़ लीजिए। अब इसको भी 5 गुणे 2 में तोड़ लीजिए और इसको भी 5 गुणे 2 में तोड़ लीजिए। 5 गुणे 2 में, 5 गुणे 2 में, 5 गुणे 2 में हमने सब में तोड़ लिया। तो साफ बात है भाई, ये प्रूफ हो रहा है कि एक जीरो के लिए हमें एक 5 की आवश्यकता पड़ती है, एक 2 की आवश्यकता पड़ती है। 2 ठो जीरो अगर बनाना है तो 2 ठो 5 और 2 ठो 2 की आवश्यकता पड़ेगी। इसी तरह जब 3 ठो जीरो बनाना है तो 3 ठो 5, देख रहे हैं, 3 ठो 5 और 3 ठो 2 की आवश्यकता पड़ रही है। इसी प्रकार जब 4 ठो जीरो बनाना होगा तो हमें 4 ठो 5 और 4 ठो जीरो की आवश्यकता, मतलब 4 ठो 2 की आवश्यकता पड़ेगी। जीरो बोल रहे थे क्या? मतलब अगर 3 जीरो बनाने हैं तो 1 5 2 5 3 5, 3 ठो 5 और 3 ठो 2 की आवश्यकता पड़ी, यानी कि 3 5 और 3 2 की जो आवश्यकता पड़ेगी। ये सारी बातें क्लियर हैं यहाँ तक। यानी कि जाहिर सी बात है, जिस भी नंबर के आगे जीरो छुपा है, जाहिर सी बात है अगर एक जीरो है तो उसका मतलब उसमें 1 5 और 1 2 भी छुपा है, जरूर से जरूर, है ना। यानी कि वो संख्या 5 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा और 2 से भी पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। चाहे जो भी संख्या है, अगर उसमें 2 ठो जीरो है तो जाहिर सी बात है वो 25 से पूरी तरीके से कटेगा और 4 से भी पूरी तरीके से कटेगा।
अगर किसी की संख्या के लास्ट में 3 जीरो आया हुआ है तो जाहिर सी बात है वह संख्या 5 पचे 25 पचे 125, 3 तो 5 के गुणनफल से कट जाएगा, 3 तो 5 के गुणनफल से यानी 125 से कट जाएगा, और 3 तो 2 के गुणनफल से यानी कि 8 से भी कट जाएगा, ये 1000 भाई। समझ गए मेरे भाई? अगर अब क्लियर हुआ हो तो हम अभी थोड़े से हार्ड लेवल की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन लाएंगे, लेकिन पहले थोड़े से समझ बना लेते हैं। अब आपको पता होगा कि नंबर सिस्टम में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है, स्टार्टिंग में जो हमने डिस्कस किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आ जाइए और यूपी टेट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पर नंबर सिस्टम के बारे में बहुत ही ब्रीफली हमने 20 से 25 क्लास में केवल नंबर सिस्टम पढ़ाया हुआ है ना। तो नंबर सिस्टम में मेरे मित्र आपको पता होगा कि हम प्राइम नंबर पढ़ते हैं, है ना, को प्राइम नंबर पढ़ते हैं, मतलब अभाज्य संख्याएं पढ़ते हैं, सअभाज्य संख्या पढ़ते हैं। जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उसमें अगर बोला जाए अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, तो आपको पता होगा अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो खुद से कटें और 1 से कट जाएं। और भाज्य संख्याएं कम से कम 3 संख्याओं से कटनी चाहिए। जो संख्या कम से कम 3 नंबर से कट रहा है यानी कि वह भाज्य होगा, अभाज्य नहीं होगा। बातें समझ में आ रही हैं? इसी प्रकार से अगर कहा जाए कि वे संख्याएं जो अभाज्य हों, बताइए भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, क्योंकि एक नहीं लेंगे, एक तो खुद ही से कटेगा, दूसरा संख्या क्या है, कुछ नहीं है, खुद से ही कट रहा है केवल, नहीं एक ना भाई, लेकिन 2 जो है 2 को 2 संख्याएं काट रही हैं, तो 2 खुद काट रहा है अपने को और एक भी काट रहा है इसे, एक तो सबको काटेगा सारी अभाज्य संख्याओं का। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर मेरे मित्र आ जाता है 5 के बाद 7 है, फिर आपके बाद 11 आ जाता है, फिर 13 आ जाता है, इस तरह डॉट 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 करके आप n संख्या तक लिख लेते हो, मतलब कि बहुत सारी संख्याएं इसमें आ सकती हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, सारे के सारे अभाज्य संख्याओं को जब गुणनफल कर देते हैं, सभी अभाज्य संख्या का जब गुणनफल कर देते हैं मेरे मित्र, तो बताइए कितने जीरो मिलेंगे। मेरे मित्र सबसे पहली बात यह है कि जो 2 आया है और जो 5 आया है इसकी संख्या कितनी है, आपको यह ज्ञात होना चाहिए। अच्छा आप बताना 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, क्या अब ऐसी संख्या मिलेगी जो 5 से भी कटता हो और 2 से भी कटता हो? क्या अब ऐसी संख्या मिलेगी इसमें? अगर वो 5 और 2 से कटने वाली इसमें संख्या मिल ही जाएगा आगे, तो क्या वो अभाज्य संख्या होगा? नहीं ना भाई, अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि 5 और 2 से कट ही रहा होगा, तो कहेगा अभाज्य। यानी कि 5 और 2 के सिवा आगे एक भी 5 और एक भी 2 नहीं मिलेंगे, मतलब कोई 2 और कोई 5 सिर्फ और सिर्फ बस इसी जगह है, पहली बार ही मिल गया, इसके आगे नहीं मिलेगा। 5 और 2 अब नहीं मिलने वाले हैं, यानी कि 5 भी एक बार आया है और 2 भी एक बार आया है, तो 5 दूना 10, तो बता देंगे भैया 10 का मतलब 1 जीरो। तो सारे के सारे अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कर डालिए मेरे भाई, वह हमेशा और हमेशा एक ही जीरो देंगे। सभी अभाज्य संख्या अनंत तक जितनी भी आपके पास हैं सोच सकते हो, सबका गुणनफल कर डालिए, वो हमेशा एक ही जीरो देगा। जैसे कि हम कुछ संख्या को गुणा कर लेते हैं, देखना ध्यान से, ये चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं? अब ध्यान से देखना, अगर आपको देता है मेरे भाई 2 के पावर में 2, 5 के पावर में 4, तो बताना इसमें कितने जीरो बनेंगे, इसमें कितने जीरो बनेंगे? 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 4 में कितने जीरो बनेंगे? तो याद रखना सबसे कम संख्या को लेंगे, 2 यहाँ पर कम है, 5 यहाँ पे ज़्यादा है, तो 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो 2 जीरो मिलेंगे मेरे भाई, 2 जीरो मिलेंगे, याद रख लेना। अगर आपसे बोला जाए कि 5 के पावर में 3 गुणे 2 के पावर में 10 है, तो बताओ भैया इसमें इसके गुणनफल में कितने जीरो मिलेंगे? तो आप बता दो कि इसके गुणनफल में 5 की संख्या केवल 3 बार आई है, 2 की संख्या मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम वालों को नहीं देखना है, सिर्फ मिनिमम वाले को देखना है, तो यानी कि 3 ठो जीरो मिलेगा। ठीक है, इस तरह से अगर आपसे बोल दिया जाए 5 के पावर में 4 गुणे 3 के पावर में 6 गुणे 7 के पावर में 3, बताइए इसमें कितने जीरो मिलेंगे? तो आप कहोगे 5 के पावर 4 है, 3 के पावर 6 है, 7 के पावर 3 है, यहाँ पर कोई 2 तो दिख ही नहीं रहा है, 2 किसी में नहीं है, मतलब जीरो एक बार भी नहीं मिलेगा, जीरो एक बार भी नहीं, जीरो की संख्या कितनी होगी? जीरो होगी, मतलब एक बार भी जीरो नहीं मिलेगा इसमें, समझ रहे हैं ना? अब जोड़ने घटाने में क्या लंपट आता है, ध्यान से देखना। जैसे मान लीजिए एक संख्या आपको दे दिया 1000 या 10,000 दे दिया, प्लस 1000 दे दिया, प्लस 1 लाख है क्या, 3 2 5 और 10,000, 1000 दे दिया, प्लस 100 दे दिया, और प्लस 10 दे दिया, प्लस 1 दे दिया। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 1 ना दिया हो, 10 तक ही दिया हो, तो अगर पूछा जाए कितने जीरो है इसमें, अब इस पर प्लस करना है, ध्यान से सोचकर बताइए कितने जीरो है इसमें, तो आप खुद बताओगे सर इसमें जीरो की संख्या क्या है, सबको जोड़ लीजिए। हम बताते हैं इसमें जीरो की संख्या कितनी है, मात्र 1 है। ठीक है, अगर आपको ऐसे दे दे 1 लाख 3 2 5 गुणे 10,000
गुणे 1000 गुणे 100 और गुणे 10। अब पूछे कितने जीरो है तो क्या करोगे? इस तरह जोड़ने में पूछ ले कितने जीरो है तब क्या करेंगे मेरे मित्र, बताना जरा किसमें आप कैसे निकालेंगे। बहुत ही आसान फंडा है मेरे मित्र, इसको आप बहुत ही आसानी से इसको क्लियर कर सकते हैं। देखना ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अब क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है तो हो सकता है कुछ सिलेबस में अगर बदलाव करता है सीटेट यूपीटेट में, तो हो सकता है नंबर सिस्टम में ऐसे क्वेश्चन आने लगे मेरे भाई। तो अगर पढ़े रहोगे तभी कर पाओगे। पढ़ने में क्या जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पढ़ना है इसमें, ये चीज़ें दिमाग में रखनी है। बहुत ही इजी भी एकदम नहीं पढ़ लेना है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, तो ऐसी संख्या भी आती है लेकिन वो आपके गुणनखंड से रिलेटेड होते हैं। लेकिन नंबर सिस्टम में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ लीजिए, सुपर टेट में भी काम दे सकता है आपके। फिर मित्र अब इसमें दो तरीके से न्यूमेरिकल बनेंगे, एक तो एडिशन वाला बनेगा, एक तो मल्टीप्लिकेशन वाला बनेगा। तो याद रखना मल्टीप्लिकेशन में हमेशा और हमेशा जीरो की संख्या को ऐड कर लेते हैं, जीरो की संख्या को ऐड करते हैं मेरे मित्र। आपको पता होगा जब 5 जीरो से जब 4 जीरो का गुणा करेंगे तो 5 और 4 9 जीरो आ जाएगा एक के आगे। फिर जब इसका गुणा करेंगे मेरे भाई तो जितने जीरो आए हैं अगर सबका गुणा कर लेना तो आप देख सकते हो कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी एक के आगे 15 जीरो आएंगे मेरे भाई। 15 जीरो आएंगे एक के आगे, यानी 10 के पावर 15, 10 के पावर 15, यानी कि इस पूरे लाइन में 15 ठो जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे? 15 जीरो मिलेंगे हमें। तो इस तरह काउंट कर लिया आपने, लेकिन इसका ट्रिक भी है, बताएंगे सब कुछ, अभी रुके रहना। अब अगर यहाँ पर जोड़ने की बात किया जाए, देखना 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3, फिर 1 2 फिर 1, इस तरह की संख्या आ जाए तो सबसे कम जीरो वाला ही जीरो होता है मेरे भाई। सबसे कम जीरो किस में है? 10 में है। तो इस पूरे लाइन में अगर इस सबको जोड़ देंगे ना तो केवल एक ही जीरो मिलेगा। देखना कैसे, सबको जोड़कर आप देख सकते हैं। अभी क्वेश्चन लाएंगे, घबराना मत। 1 2 3 4 5, फिर इसके बाद हमने क्या बोला? 10,000 है, फिर उसके बाद हमने बोला 1,000 है, फिर उसके बाद हमने बोला 100 है, फिर उसके बाद हमने बोला क्या है भैया? 10 है। सबको जोड़ लीजिए, देखिए 1 जीरो, फिर इसको जोड़ेंगे तो 1, फिर इसको जोड़ेंगे तो 1, फिर यहाँ पर 1 1 1, मेरे मित्र इतना आएगा। यानी कि पूरे नंबर को अगर आप जोड़ते हैं तो हमें वही जीरो मिलेगा जो सबसे कम वाला जीरो होगा। सबसे कम वाला जीरो वाला संख्या क्या होना? 10, यानी कि पूरे को अगर जोड़ लेंगे ना तो केवल इस पूरे एडिशन में केवल एक जीरो मिलेगा। यानी कि पूरे एडिशन में कितने जीरो मिलेंगे मेरे भाई? आपसे पूछा जाए इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी तो 1 होगी। बड़े से बड़े नंबर दे सकता है, छोटा से छोटा, मतलब कि कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, आपको थोड़ा सा समझना होगा। अगर इसी में हम क्या कर देते मेरे मित्र, अगर बोल दिया जाए 1000 मतलब इस तरह से गुणे मान लीजिए 5000, इस तरह से बहुत बढ़िया बढ़िया नंबर देते आपको 25 गुणे 100 गुणे 400, इस तरह से बहुत सारी संख्या आपको दे दे मेरे मित्र, मतलब 4000। अब आपको यहाँ पर दे दे मेरे भाई प्लस का 1। अब अगर आप इसको नहीं ध्यान दोगे ना तो मामला चौपट कर दोगे और जीरो की संख्या आप काउंट करके आओगे बहुत सारा, और बहुत सारी दिक्कत परेशानियाँ हो जाएंगी। अब आपको जीरो काउंट करने की हमने बात तो कहा है, देखिए 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो। अब इसमें मेरे मित्र अगर यहाँ पर मान लीजिए एक ही बना दें, अभी उतना हार्ड नहीं रखते हैं, एक ही बना देते हैं, अभी कहीं नहीं ना, हाँ ठीक है, एक ही बना दिए। वहाँ पर देख कितने जीरो हैं, पहले जीरो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो जीरो आ गए। अगर आप जल्दबाजी में रहोगे मेरे भाई, अगर यहाँ पे मान लिया 100 दे दिया, 10 दे दिया, 1000 दे दिया, तो आप जल्दबाजी में हो सकता है 100 जीरो, वहाँ पे कितने जीरो हैं भाई? 12 जीरो हैं। उस ऑप्शन में 12, आपको ऑप्शन नंबर ए ही मिल जाएगा, और आधे लोग ठोक कर चले आएंगे कि 12 जीरो है। लेकिन मेरे मित्र आप 12 जीरो के इतना गुणा करने के चक्कर में आप हो सकता है कि थोड़ा सा दिमाग वहाँ पे उटपटांग तरीके से काम भी करता है ना, एग्जाम में कुछ भी काम करने लगेगा, है ना। अगर नहीं आता है तो कुछ भी काम करता है, अगर लगता है अरे तो बहुत आसान आया है, और वहाँ पे सॉल्व करने के बाद भी जब एग्जाम में नहीं लगता है ना तो मन करता है यार इसको तो बिना किए नहीं जाएंगे, और उसमें लगे रहे तो 5-10 मिनट खराब करोगे, या फिर जल्दबाजी में गलत आंसर मारोगे। तो इस तरह से आपकी क्वेश्चन गलत होते हैं, ये अनुभव है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो यह कितने हो गए मेरे भाई? 15, यानी कि सॉरी 12 जीरो आ गए। इस 12 जीरो में मान लीजिए हम 12 सबका मल्टीप्लाई करो, 25 बचे 125। 125 के आगे मेरे मित्र, 125 के आगे कितने जीरो हैं? 12 ठो जीरो, मतलब 125 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठो जीरो हैं। लेकिन लास्ट में एक प्लस ऐड करने के लिए दिया है मेरे भाई ना, जब एक प्लस ऐड करने के लिए दिया है तो एक को इसी जगह ना ऐड करेंगे मेरे भाई। अब बताना कितने जीरो हैं, अब बताना कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5 2 1। अब बताना इसमें कितने जीरो हैं। अब कुछ लोग तो होंगे कि बीच वाला जीरो काउंट करेंगे, भाई काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मेरे भाई 11 जीरो हैं। अब भैया ऑप्शन में 11 भी रहेगा। बहुत बड़ी बात तो यह है, चिंता का विषय, कि ऑप्शन वाला बहुत ही चालाक होगा एग्जामिनर, ऑप्शन में 11 भी दिया रहेगा और ऑप्शन में जीरो की संख्या
जीरो भी दी रहेगी। तो कुछ बच्चे तो ये समझ लेंगे यार ससुराल जीरो यहाँ पे एक ही दिया है तो मतलब एक के बार जीरो आएगा, इसमें तो इतनी बार जीरो दिया है, गलत दिया है भैया, ठोको 11 बार। बहुत ज़्यादा चालाकी दिखाए बच्चे, अगर 12 नहीं मारे ना तो उस एक को ऐड करके इतना बनाएंगे और इतना में देखेंगे 11 तो जीरो इसमें छिपा है तो 11 मारेंगे। मेरे भाई ऐसा होता है ना, सब कुछ संभव है। और कितने लोग देखेंगे यार जीरो का 0 बार, मतलब कि जीरो तो एक बार आया है, मतलब यहाँ एक बार लिखा है, यहाँ पे लिखा रहना चाहिए 12 बार जीरो। तो यार आंसर तो आपका तो यही होने वाला है ना, क्योंकि इसमें तो जीरो एक बार भी नहीं आया है। जीरो का मतलब है लास्ट में जीरो चाहिए हमें, बीच में नहीं जीरो चाहिए मेरे भाई, सबसे बाएं जीरो चाहिए हमें, सबसे बाएं जीरो, यानी कि सबसे लास्ट में जीरो अगर होगा तो उस संख्या में वही जीरो काउंट किए जाएंगे। ठीक है, बताना जरा क्लियर हुआ हो तो आगे चलते हैं। और इस तरह के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में जरूर आएंगे और एग्जामिनर का जानते हैं मेरे भाई ये बहुत इजी होते हैं, हमें पता है सारे प्रशिक्षकों को आ रहा है, लेकिन बहुत सारे मित्र हमारे परेशान होते हैं इन सारी चीज़ों से, तो हमको डिटेल में बात करने की आवश्यकता है। ये चीज़ें समझ में आ गई। तो अब हम चलते हैं, अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल के माध्यम से हम क्लियर करेंगे, हर एक डाउट क्लियर करेंगे आपका, आपके अंदर बहुत सारी जो मन में चल रही है ना सब कुछ क्लियर करेंगे, एक नहीं तो 2 वीडियो लग जाएगा इसके ऊपर ना। अब देखते हैं मेरे भाई कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं फैक्टोरियल वाली। सबसे पहली चीज़ है फैक्टोरियल क्या होता है मेरे भाई। फैक्टोरियल का मतलब जैसे हम लिखें 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल का मतलब 2 का तब तक गुणा करना है जब तक 1 ना आ जाए, जब तक 1 ना आ जाए, तो 2 गुणे 1, 1 आ गया। 3 के फैक्टोरियल का मतलब होता है मेरे भाई 3 गुणे 1, 3 गुणे 2 गुणे 1 हो गया, 1 आ गया। 4 के फैक्टोरियल का मतलब होता है मेरे भाई 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अगर 5 के फैक्टोरियल की बात करें मेरे भाई तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अगर 6 के फैक्टोरियल की बात करें मेरे भाई तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 मेरे भाई। अगर 7 का फैक्टोरियल की बात करें मेरे भाई, 7 के फैक्टोरियल की बात करें, 7 के फैक्टोरियल की बात करें तो 7 गुणे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मेरे भाई, यानी कि 1 तक जाना है। इस तरह से बहुत बड़े से बड़े संख्या को आपको देकर पूछ सकता है इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताइए, बहुत सारे फैक्टोरियल को ऐड करके बोल सकता है मेरे भाई इसमें बताइए नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, है ना। तो बहुत सारी संख्याएं ऐसे मिल जाती हैं। अगर आपको बोल दे मेरे भाई 1 से लेकर जितनी भी नेचुरल नंबर है सबका गुणा कर दो मेरे भाई, उसमें जीरो की संख्या बताओ, यानी 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे कहाँ तक मेरे भाई, मान लेते हैं 9 10 10 तक, 9 और 10 तक। अब इतने संख्याएं हैं 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल संख्या, लगातार नेचुरल संख्या को अगर गुणा किया जाए तो बताइए इसमें जीरो की संख्या कितनी है मेरे भाई। एक चीज़ याद रखना अपने दिमाग में कि हमको सबसे छोटी वैल्यू काउंट करनी है। अब आपको अपने दिमाग में थोड़े से कॉमन सेंस से, अपने कॉन्शियस माइंड्स में थोड़े से विचार लाने हैं कि 1 से लेकर 10 तक में बताना जरा 2 ज़्यादा बार आया होगा कि 5 ज़्यादा बार आया होगा मेरे भाई। थोड़ा कॉन्शियस माइंड में विचार करिएगा और सोचिएगा इस पर। तो भैया हमको पता है कि 4 में तो 2 है लेकिन 5 नहीं है, 6 में 2 है लेकिन 5 नहीं है, 8 में 2 है लेकिन 5 नहीं है, यानी कि जाहिर सी बात है 5 की संख्या ही कम होगी। तो हमें 2 की संख्या काउंट करने की आवश्यकता ही नहीं है मेरे मित्र, सिर्फ और सिर्फ हम 5 की संख्या काउंट कर लेंगे और 5 की संख्या जितनी बार आई होगी उतनी बार इसमें जीरो होगा। अन्यथा कंडीशन में एक कोई मित्र होगा वो क्या काम करेगा, 10 का फैक्टोरियल इसे बना देगा, 10 का फैक्टोरियल बनाएगा और जिस प्रकार से फैक्टोरियल हमने निकाला था उस प्रकार से फैक्टोरियल ये निकालेंगे। लेकिन अगर हम काउंट कर सकते हैं तो काउंट कर सकते हैं, 5 एक बार यहाँ पर आया है, 5 एक बार यहाँ पर आया, यानी इस पूरे श्रेणी में सिर्फ 2 बार ही जीरो आएगा, सिर्फ 2 जीरो आएंगे और कोई जीरो नहीं होगा। ठीक है मेरे मित्र, इतनी बातें क्लियर हैं तो बताना। अब इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं दे देंगी आपको अगर फैक्टोरियल सीखे रहेंगे तो आराम से उसको निकाल सकते हैं। देखना कैसे निकालते हैं मेरे भाई। 5 का फैक्टोरियल का मतलब इतना, 5 चौक के 20 तियाँ 60 दूनी 120 मेरे भाई, 120 से छक्का बार छक 72 हो जाता है मेरे भाई, 72 हो जाता है। 72 का गुणा 7 में कर लेंगे मेरे भाई तो 0, 7 दूनी 14 को 4 7 दूनी 4 से 50, 5040 होता है। तो इस तरह से आपने फैक्टोरियल को देख पाया, फैक्टोरियल भी सीख गए थोड़ा सा क्या होता है, क्योंकि भाई भूल गए होंगे काफ़ी दिन से होता है सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं फैक्टोरियल में कैसे निकाला जाता है जीरो। अब देखिए बहुत बड़ी से बड़ी संख्या दे दिया अगर आपको, जैसे कि हम ध्यान से देखना, हमने 10 का उदाहरण लिया था, 1 से लेकर 10 तक में सबसे कम कौन सी संख्या आई थी, 5 की 2, सिर्फ 2 ही की संख्या की मल्टीप्लाई से हमें 1 जीरो मिलता है, सिर्फ 2 संख्या की मल्टीप्लाई से ही हमको 1 जीरो मिलता है 5 और 2 से। तो 5 और 2 को ही उसमें हम ढूंढेंगे मेरे भाई। 5 मेले में खो गया था, कौन से मेले के, दशहरा वाले मेले में, और 2 जो है मेरे मित्र कुंभ वाले मेले में खो गया था। तो सिर्फ इन्हीं दोनों को हम ढूंढेंगे और इन दोनों को मिलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 2 जोड़ों को मिलाने वाले इस समाज में बहुत कम है मेरे भाई, और अलग करने वाले हज़ार हैं, क्योंकि उनको खुशी नहीं बर्दाश्त होती है उनकी, है ना। तो अलग करने वाले हज़ार मिल जाते हैं लेकिन मिलाने वाले मेरे मित्र
कुछ ही होते हैं, तो हम उसमें से एक हैं, हम भी मिलाते हैं। देखना मेरे मित्र, अगर बोल दे आपसे कि 1 से लेकर 20 तक का गुणनफल में कितने जीरो हैं, तो 1 से लेकर 20 तक का हम गुणा नहीं करने जाएंगे, हम लिखेंगे 2 3 4 डॉट 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 20 तक। हमें पता है 20 तक गुणा करते 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 वो 1 तक आया है, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, 20 का फैक्टोरियल होगा। जब इसकी वैल्यू 20 का फैक्टोरियल होगा तो थोड़े से अपने दिमाग से हम सोचेंगे कि 1 से लेकर 20 तक में क्या 2 कितनी बार आया होगा, 2 ज़्यादा बार आया है कि 5 ज़्यादा बार आया है। तो आपके मन में विचार आएगा, कुछ देर बाद ही आएगा, लेकिन जरूर आएगा भाई। आपका मन और तन दोनों मिलकर बोलेंगे मेरे मित्र कि 5 ही इसमें कम बार आया है। जब 5 कम बार आया है तो 20 के फैक्टोरियल को हम एज इट इज ऐसे लिखेंगे और इसको 5 से काटेंगे मेरे मित्र, इसको छोड़ देंगे। 5 चौके 20 4 बार में कटा, अब इसको काटेंगे मेरे मित्र तो ये कटेगा नहीं कटेगा ना, तो इसको हम छोड़ देंगे और यही आपका राइट आंसर होगा। यानी कि 4 बार 20, 1 से लेकर 20 तक का जब गुणा कर देंगे मेरे मित्र तो उसमें 4 बार ही जीरो आएगा, यानी 5 की संख्या मात्र 4 बार ही होगा। एक तो 20 में होगा, एक तो 15 में मिलेगा, एक तो 5 में मिलेगा मेरे मित्र, एक तो 10 में मिलेगा। बताओ मिला कि नहीं 4 बार, तो 4 ही जीरो आएंगे। अगर बहुत बड़ी सी बड़ी संख्या होती, मान लीजिए आपका होता 48 के फैक्टोरियल में कितने जीरो हैं बताइए मेरे मित्र। आपको जब 1 से लेकर 20 तक की संख्या में 5 सबसे कम बार मिला है, 2 से कम बार मिला है, तो जाहिर सी बात है 1 से लेकर 48 तक की संख्या में 5 की ही संख्या कम होगी, न कि 2 की। यानी जिसकी संख्या कम है हम उससे डिवाइड करा देंगे। 5 से जब डिवाइड कराएंगे तो 5 8 40, 5 9 45, फिर 5 से डिवाइड कराएंगे तो 5 एकम 5, बस 5 एकम 5, 4 जो शेषफल बच रहा है उसे छोड़ते चले जाएंगे, तो इसको हम नहीं काउंट करेंगे। 9 1 10, यानी कि 48 के फैक्टोरियल में मेरे मित्र कितनी बार जीरो आएगा, 10 बार जीरो आएगा। 10 ठो जीरो रहेगा उसमें, 10 बार नहीं मतलब 10 ठो जीरो रहेगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है, आप खुद सॉल्व करके देखिए। बहुत सारे प्रश्न है, भी हम कुछ क्वेश्चन को लेंगे भी आपके सामने। जैसे मेरे मित्र बोल दे कि 52 के फैक्टोरियल में बताइए, जैसे बोल दे 53 के फैक्टोरियल प्लस में 54 के फैक्टोरियल में बताइए, 54 के फैक्टोरियल में बताइए मेरे मित्र। ये 53 के फैक्टोरियल और 54 का फैक्टोरियल प्लस में पूछ भी सकता है आपसे, मल्टीप्लाई में भी पूछ सकता है। 53 के फैक्टोरियल गुणे 54 के फैक्टोरियल में बताइए, इसमें भी बताइए। पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर तीसरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बताइएगा किसमें कितना है जीरो। अभी तो हम ही जानते थे किसमें कितना है दम, लेकिन अब हमें निकालना है किसमें कितना है जीरो। अब 52 के फैक्टोरियल का मतलब होता है मेरे भाई, इसमें साफ साफ आपको समझ में आ ही रहा होगा, इसमें भी 2 की संख्या कम, 2 की संख्या ज़्यादा बार होगी, 5 की संख्या कम होगी, तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से कितनी बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। 2 जो शेषफल उसको छोड़ते चलेंगे, 5 से कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, बचा 10 और 2, यानी कि इसमें जो जीरो की संख्या आएगी मेरे भाई कितना आएगा, तो आप बताएंगे सर 10 बार आएगा। भैया 10 बार आएगा। अब जरा देखना 53 का फैक्टोरियल प्लस 54 का फैक्टोरियल। 53 का फैक्टोरियल का, अच्छा ये निकाले कहाँ है, 53 का फैक्टोरियल का अलग से निकालिए और 54 के फैक्टोरियल का अलग से निकालिए। दोनों में ही 2 की संख्या ज़्यादा बार होगी, 5 की संख्या कम बार आई होगी। जब 5 की संख्या कम बार आई है तो 5 से भाग करा लीजिए मेरे भाई, तो कितने बार में कटेगा, 5 एकम 5, 10 बार में कटेगा केवल, बताना जरा। फिर 5 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा मेरे भाई, 2 बार में कटेगा। 5 दूना 10, शेषफल ना बचा तो कोई दिक्कत नहीं है, कटा तो 2 से सही। यानी कि इस 53 वाले में तो 10 बार जीरो आएगा, 53 वाले में तो 10 बार जीरो आएगा मेरे भाई। और 54 वाले में देख लेते हैं, इसको भी 5 से काटेंगे क्योंकि 5 इसमें कम बार आया होगा, आप देख चुके हो। 5 से ये भी 10वीं बार में कटेगा मेरे भाई, फिर काटेंगे 5 से तो 2 बार, यानी कि अगर चलिए इसे 56 बना लेते हैं, इसे 56 बना लो, इसे 56 बना लो मेरे भाई, 56 बना लो, इसे 56 बना लो, ठीक है ना। 56 बना लेते हैं, थोड़ा सा मामला को आगे खिसकाने के लिए। तो 5 और 1 मतलब 11 बार में कटा, 5 दूना 10, 2 बार में कटा मेरे भाई। इसको नहीं लेते हैं, इन दोनों को लेते हैं। 11 2 13, 13 बार इसमें जीरो आ गया। मतलब इसमें कितने जीरो आएंगे देख लेना जरा। 5 दूना 10, 1 मिनट मेरे भीतर, इसमें तो 10 दोबारा बार आएगा ना, इसमें 12 बार आएगा। 10 और 2 जोड़ेंगे तो 12 बार आएगा। इसमें 11 और 2 13, कितनी बार आएगा मेरे मित्र, 13 बार जीरो आएगा। 13 ठो जीरो रहेगा उसके आगे, मतलब जीरो की संख्या, जीरोज की संख्या 56 के फैक्टोरियल में 13 और 12 के फैक्टोरियल में मेरे मित्र 53 के फैक्टोरियल में 12। अब बताना, आपसे बोला क्या गया है, 53 के फैक्टोरियल को ऐड किया है 56 के फैक्टोरियल में मेरे भाई। तो अब बताना इसमें 12 बार जीरो है और इसमें 13 बार जीरो है, तो बताना जीरो की संख्या कितनी होगी मेरे मित्र, बताना जरूर। ध्यान से देखना, हमने एक चीज़ आपसे डिस्कस किया था, अगर इसमें 1000 है और यहाँ पर प्लस 100 है, तो बताओ इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी ऐड करेंगे। तो अब इसके नीचे 100 ऐड किए थे तो आया था 0 0 1 1, मतलब कि जीरो की संख्या तो 2 बार आया। अगर हम बोले मित्र आपसे कि यहाँ इसमें आप 10,000 में
4 जीरो में 1000 ऐड कर दो। अब बताओ जीरो की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सर जी क्या करना है, इसके नीचे 1000 लिख लेते हैं। अब आ जाएगा 3 ठो जीरो, यानी कि आप देख पा रहे हो 4 वाला जीरो नहीं काउंट हो रहा है, 3 वाला जीरो काउंट हो रहा है, यानी कि कम वाले जीरो की संख्या ही काउंट हो रही है। यानी कि जो 53 के फैक्टोरियल में 12 बार जीरो आया है, इतने ही इस दोनों के एडिशन में जीरो होंगे। कितनी बार जीरो होगा? 12 बार। तो आप दिमाग में रख लेना, एक अपने कॉन्सेप्ट रख लेना मेरे भाई। हम आपको अगर बोले, अभी गुणा वाला समझते हैं, अभी गुणा वाला हम समझते हैं। अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेना मेरे भाई। अगर आपसे बड़ी से बड़ी संख्या दे दे, जैसे बोल दे 1000 10,047 का फैक्टोरियल, ठीक है मेरे मित्र, ध्यान से देख लेना इस चीज़ को, आप बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। प्लस 40 का फैक्टोरियल, प्लस 50 का फैक्टोरियल, और इस तरह की संख्या बहुत सारी दे दे। आपसे बोले इसमें कितने जीरो आए हैं, तो आपको सबका 5 से सबको काटना नहीं है, सबको 5 से नहीं काटना है, सिर्फ हमने क्या बोला था, सबसे कम जीरो वाला ही होगा जो, वही इसमें पूरे में जीरो की संख्या देगा। यानी कि सबसे कम नंबर कौन सा है? 40 का फैक्टोरियल। तो बस यही इसका राइट आंसर होगा, यही इसका राइट आंसर होगा। 5 से काट लीजिए, 5 × 40, फिर 5 से काट लीजिए मेरे, तो 5 × 5 यानी 8 × 9। इस पूरे के एडिशन में 9 ठो ही केवल जीरो आएगा, केवल 9 ही जीरो आएगा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो रहा है तो 3-4 न्यूमेरिकल अपने से लगाइएगा हर टॉपिक पर। हर अलग अलग टॉपिक हैं जो कि आपके एग्जाम में देते हैं क्वेश्चन। ऐसे भाई 40 का फैक्टोरियल है, आपको पता है 50 का फैक्टोरियल है। अगर 1 के आगे 10 टू जीरो आ गया, फिर उसी में हम जोड़ने के लिए कर दे 1 के आगे 9 का जीरो, अगर यानी कि आपसे पूछ लिया जाए 10 के आगे 10 के पावर में 10 प्लस 10 के पावर 9 को जोड़िए और बताइए कितने जीरो आएंगे। तो आप 10 के पावर 9 को पकड़ना, ना कि 10 के पावर 1 को पकड़ना, 10 के पावर 10 को पकड़ना। मैक्सिमम पावर प्लस वाले में छोड़ देना है और मैक्सिमम पावर ही पकड़ना है गुणन वाले में। याद रखना, गुणन वाले में मैक्सिमम पावर को पकड़ लेंगे, सबको जोड़ लेंगे, और बाकी जोड़ वाले में तो मैक्सिमम पावर को छोड़ देंगे, और जो कम वाला पावर होगा वही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। अभी पावर वाले भी भैया आते हैं, पहले इसको देख लेते हैं भाई। अभी आपने देखा कि 53 में कितनी बार जीरो आया था? 10 दो 12 बार आया था। और 56 में कितनी बार आया था मेरे मित्र? 13 बार आया था, 13 बार आया था। तो हमको जब जोड़ने को कहा गया तो हम छोटा वाला ले लिए थे, भैया 12 बार जीरो आएगा। लेकिन अब गुणा करने के लिए बोल दे तो 10 और 13 मिलकर कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा मेरे मित्र? 25। 10 और 13 मिलकर कितना हो जाएगा? 25। यानी कि 10 के पावर में, अगर 10 के पावर में 12 बार यहाँ पर आया है और 10 के पावर 13 यहाँ आया है मेरे मित्र, जब दोनों का गुणा कराएंगे तो बताओ 10 के पावर जब बेस बराबर होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं, यानी कि 25 आएगा कि नहीं आएगा? यानी 10 के पावर 25 का मतलब है इस दोनों के गुणनफल में कितनी जीरो आएंगे? 25 जीरो आएगा कि नहीं आएगा मेरे भाई? बताना जरा। अब आपको कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुए होंगे, बताना। कुछ चीज़ें बेसिक थी जो हमने बताया, और इसमें से भी प्रश्न आते हैं मेरे भाई, इसमें से भी आते हैं। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बहुत सारे प्रश्न आएंगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन के माध्यम से हम चलते हैं। टाइमिंग कितना हो रहा है बताना जरा। अच्छा देखिए, अब हम चलते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न करते हैं, अच्छे अच्छे काफ़ी शानदार शानदार। वैसे हमने कुछ किए भी हैं और कुछ करते भी हैं। चलिए, पहला प्रश्न दिया गया है 47 के फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे बताइएगा। दूसरा प्रश्न सभी लोग फटाफट बताएंगे, 58 के फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे बताइएगा। तीसरा प्रश्न दिया गया है 13 गुणे 15 गुणे 22 गुणे 125 गुणे 44 गुणे 35 गुणे 11, इसमें कितनी जीरो है मेरे भाई बताना। चौथा प्रश्न लीजिएगा 173, सॉरी इसके पहले भी 12 गुणे 15 गुणे 5 गुणे 24 गुणे 13 गुणे 17, इसमें कितने फैक्टोरियल है मेरे भाई बताना जरा। इसमें कितने फैक्टोरियल होंगे। पांचवा प्रश्न बताइएगा मेरे भाई। पांचवा प्रश्न है आपका 173 का फैक्टोरियल। मेरे मित्र, जैसे हम मैथ पढ़ा रहे हैं ना, ऐसे ही बिल्कुल सामाजिक अध्ययन भी पढ़ाएंगे। सामाजिक अध्ययन में चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इतिहास हो मेरे भाई, हर एक चीज़ का निचोड़ आपको देंगे। बस जुड़े रहना अगर हो सके तो। अगर एक ही बच्चा कोई देख रहा हो, हमें लगता भी नहीं है कि एक लोग ही देख रहे होंगे, अगर एक बच्चा भी कोई देख रहा है ना, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई, एक से घड़ा भर जाता है ना, तो हमको घड़ा ही नहीं भरना है, हमको सिर्फ आधे घड़े तक पहुंचा दो, वही बहुत है मेरे भाई। पहुंचा दो, लेकिन उम्मीद पूरी है कि घड़ा भरेगा ही नहीं, घड़ा छलकेगा भी, इतना तो पूरा तोड़ के रखेंगे मेरे भाई। 173 का फैक्टोरियल हो गया। पाँचवें के बाद आ जाना छठा लगाना मेरे भाई। 144 का देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आया है। 144 का फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 15 इंटू 22 इंटू 11 इंटू 44
इंटू 135। मेरे मित्र इसको जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जब आ जाते हैं तो बच्चे क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा लिखा है गुरुजी। देखो भाई 47 का फैक्टोरियल हमने बहुत बार डिस्कस किया है, तो इन दोनों को तो आप सॉल्व करोगे, ये दोनों होमवर्क के लिए हम दे देते हैं, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। अब आ जाते हैं इस पे। अब ध्यान से देखना, हमने क्या बोला था, पूरे सीरीज में हमको सिर्फ और सिर्फ 2 को और 5 को ढूंढना है मेरे मित्र। 2 जो है दशहरा के मेला में गायब हो गया था, और जो 5 है मेरे मित्र वह कुंभ के मेले में गायब हो गया था। हमारा काम है मिलाने वाला, क्योंकि अलग करने वाली इस दुनिया में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे 2 दिलों को, तो हम 2 दिलों को अलग करने वाले नहीं मेरे मित्र, मिलाने वाले हैं, तो मिला कर ही रहेंगे। और जब तक नहीं मिला देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, इतना ध्यान रखना मेरे भाई। यानी 13 है तो 13 में कोई 2 ना ही है, ना ही कोई 5 है। 5 15 में देखेंगे तो केवल 5 हम काउंट करेंगे और 2 काउंट करेंगे, तो 15 में 5 है, 3 भी है, लेकिन 3 को छोड़े जाएंगे, केवल 5 और 2 को काउंट करेंगे। 5 कितनी बार आया है मेरे मित्र, 5 के पावर 1 लिख लेना। इसमें 22 में देखेंगे 11 दूनी 22, यानी 2 1 बार आया हुआ है। 125 में देखेंगे तो 5 3 बार आया हुआ है मेरे मित्र। 44 में देखेंगे, 2 3 बार आया है, क्या देखना, 8 2 बार आया है, कितने बार आया है देखना, 22 दूनी 44, 11 दूना 11 चौक 44, यानी 2 2 बार आया है। 35 में देखेंगे तो 5 1 बार आया है मेरे मित्र। 11 में तो है ही नहीं, यानी कि 5 की संख्या कितनी है काउंट कर लेना। 5 बेस है, 5 बेस है, 5 बेस है, पावर 1 3 4 4 1 5, 5 की पावर 4 आ गया। इसका गुणा करा लीजिए, 2 के पावर में 1, 2 के पावर में 2, 2 के पावर 3 से। बताओ भैया 3 कम है कि 4 कम है? अगर 3 कम है तो 3 बार ही 0 आया है। 3 2 5 भाई, यहाँ पे 5 आएगा, 5 के पावर 5 आएगा, तो कोई मतलब नहीं है 5 लिखें चाहे 4 लिखें। तो यानी कि इस पूरे श्रेणी में अगर गुणा करा लेना तो कितने 0 आएंगे, तो आप खुद बता देना, 3 0 आएंगे। कितने 0 आएंगे? 3 ठो 0 आएगा, 3 ठो 0। अब आ जाते हैं इसमें 12 15 5 24 13 और 37 17 में। इसमें देखते हैं नंबर ऑफ 0। सिंपल बिल्कुल वैसे ही हम कब पकड़ेंगे जैसे पिछले वाले में देखा था मैंने। चलिए आ जाइए भाई, देखिए ये 12 है, 12 में 6, यानी कि 4 3 12, 2 के पावर में 2, सिर्फ 2 और 5 को देखिए, 5 5 3 15, यानी कि 5 के पावर में 1, 5 के पावर में 1, 24, यानी कि 12 दूना 24, 6 चौके 24, 8 3 24, यानी 2 के पावर 3। 13 में कुछ नहीं है, 13 को छोड़ दो, 17 को भी छोड़ दीजिए। अब देखिए कौन सी संख्या कम है, 2 कम है कि 5 कम है? 5 के पावर तो 2 ही मिल रहा है, 5 के पावर 2, लेकिन 2 के पावर में 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 के पावर में 5, यानी कि राइट संख्या क्या होगा, 2 2 5 कम है, यानी इसमें 2 बार 0 आएगा। 5 की पावर 2 है, यानी कि 2 ही जोड़ा बना भाई, और 3 ठो डिस्कवर कर रहे हैं अपने जोड़े। आ जाइए भाई, देखिए 173 का फैक्टोरियल पूछा गया है, इसमें कितने 0 हैं आप सभी लोग नहीं बता सकते क्या? आराम से बता सकते हैं। देखिए 173 में कितने 0 हैं, 173 के फैक्टोरियल में, 173 के फैक्टोरियल में कितने 0 हैं, तो आराम से बता सकते हैं मेरे मित्र। 2 8 16, सॉरी 2 तो बहुत बार आया होगा ना, क्योंकि 1 से लेकर 73 तक बोले, 1 से लेकर 10 तक बोले, तो 1 से लेकर 10 तक ही आप देख कर लिख कर पता कर सकते हो उसमें 2 ज़्यादा आया है कि 5 ज़्यादा आया है, तो आपको मिलेगा 2 बहुत बार आया है। तो 101 से लेकर 73 तक तो 2 बहुत अनगिनत आया भाई। 8 में 2 है, 32 में 2 है, लेकिन 32 में 5 नहीं है, 16 में 2 है, लेकिन 16 में 5 नहीं है ना। 20 में 5 और 2 की संख्या दोनों है, लेकिन 40 में देखेंगे तो 4, मतलब कि 2 5 8 40, 2 की संख्या ज़्यादा है और 5 की संख्या एक ही है। इस तरह से आप देखेंगे तो 5 की संख्या आपको कम मिलेगी कहीं ना कहीं, तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 15, और 5 3 15, 2 बचा, 5 चौके 20, देख लेना, 5 3 15, 2 17, यानी कि 2 बचा तो 5 चौके 20 हो गया। 5 से काटेंगे 5 36 होगा, फिर 5 से काटेंगे मेरे मित्र 1 बार में जाएगा, यानी इन दोनों को तीनों को जोड़ लेंगे, शेषफल नहीं लेना मेरे भाई। 36 4 40 से 41, यानी 41 बार 0 आएगा। किसमें भाई? 173 के फैक्टोरियल में। इसको इरेज कर देते हैं हम मेरे मित्र। अब देखना इस प्रश्न को थोड़ा सा बेहतरीन कहेंगे, थोड़ा सा देखना भाई। 144 का फैक्टोरियल 5 15 22 11 44 135 है ना। तो जो 144 का जो फैक्टोरियल है मेरे भाई, इसको पहले ब्रेक कर लो, और जो 5 15 22 11 44 135 है ना, जो 0 इसमें मिलेंगे उसको इसमें जोड़ लेना, बस यही काम करना है। तो 5 में 1 बार 5 आया है, पहले इसको निकाल लो। 5 में 1 बार 5 आया है, 15 में 1 बार 5 आया ना, 1 बार 5 आया, 5 3 15। 22 में 1 बार 2 आया है, 11 में नहीं, 44 में देखेंगे 2 बार 2 आ गया है, 22 दूना 44, 11 चौक 44, 5 7 35। ओ भैया देखो 35 है तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 7 35, 27 बचे 135, 5 दूना 10 5 7 35, हाँ 27 बचे 135, यानी 5 इसमें भी 1 बार आया है। 5 कितनी बार आया है, इधर वाला पहले काउंट कर लीजिए, इतने वाले को, इतने को काउंट कर लीजिए, ठीक है ना। तो 5 1 बार 2 बार 3 बार,
और 2 भी 3 बार, यानी कि जाहिर सी बात है इतने वाले संख्या में 144 के फैक्टोरियल को छोड़ दें तो अभी 3 बार हमें जीरो मिला, 3 बार जीरो मिला। लेकिन जो 144 का फैक्टोरियल है उसका निकालिए अभी। इसमें जाहिर सी बात है फैक्टोरियल है तो 5 की संख्या कम होगी, 2 की संख्या ज़्यादा बार आया होगा, तो 5 से काट लीजिए। 5 दूना 10 और 5 अट्ठे 40। भैया जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो शुरू से देखेंगे तब समझ में आएगा। 5 दूना 10 और बचा 4, तो 5 अट्ठे 40 कर दिए। 5 से फिर काटेंगे तो 5 पचे 25, 5 बचा तो एक बार में जाएगा। 28 1 29 1 30 4 34, यानी 34 बार इसमें जीरो आया होगा अकेले 144 में। अब आपको पता होगा 34 बार जीरो यानी कि 10 की पावर 34, 3400 जीरो। और इधर हमने देखा 3 जीरो और है तो 10 के पावर 3, यानी कि बेस जब समान होता है तो पावर ऐड होता है। 34 3 37, 37 जीरो आया होगा इस पूरे में। लेकिन मेरे मित्र यहीं पर अगर ये गुणा ना देकर यहाँ पे प्लस कर दिया होता ना तो मामला पूरा का पूरा चौपट हो जाता। अगर आप उतना लिख कर आते 37, तो हमने बोला था इसको अलग निकालेंगे, इसको अलग निकालेंगे। इसमें कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। सबको पता है, भैया भैया को पता है, बहनी बहनी को पता है कि 144 के फैक्टोरियल मेरे लल्ला आने वाला है कितना? 34 का फैक्टोरियल। और इधर वाले में आया हुआ है 3 का फैक्टोरियल। तो हमने बताया है कि जब बड़ा वाला जीरोस छोटे वाले जीरोस से जोड़ते हैं तो छोटा वाला जीरोज की संख्या ही काउंट होता है। बताओ बताया गया कि नहीं? 10,000 में अगर हम कहेंगे 1,000 को जोड़िए, बताओ कितना हुआ? 10,000 में अगर 1,000 को जोड़ने कहेंगे तो 11,000 आएगा मेरे भाई। 11,000 का मतलब 11 के आगे कितना जीरो हुआ? तो 3 ठो जीरो हुआ। तो 1,000 में भी तो 3 ठो जीरो था, तो हमेशा हम 3 ठो जीरो वाले को काउंट करेंगे, यानी कम जीरोज की संख्या को काउंट किया जाएगा। बताना क्लियर है? तो अब बस गाड़ी अब कल खसकाएंगे, इतना आप देख लीजिएगा। इसके आगे अगर जीरोज की संख्या आप आराम से निकाल लें, इतनी चीज़ें अगर आपने सीख लिया तो आगे आपको दुविधा नहीं होने वाली, क्योंकि दुविधा जोड़ने घटाने में, जोड़ने और गुणा करने में होता है अभ्यर्थियों को। और बाकी तो कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया। और इसके आगे हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यह जीरोज की संख्या खत्म हुआ, अब हम फैक्टोरियल स्टार्ट करेंगे, मतलब फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, फैक्टर कैसे निकालते हैं। धन्यवाद।